दोस्तों, भारत एक धार्मिक मुल्क है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे पूरी की पूरी दिनचर्या में धर्म का एक बहुत ही खास महत्व है। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, हमारे देश में रह रहे ज्यादातर नागरिक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उनकी जिंदगी में धर्म एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। घर में कुछ अच्छा हो तो, घर में कुछ अनहोनी हो तो उसमें हम धर्म की ओर देखते हैं और ये अच्छी बात है। इसीलिए भारत की संस्कृति को इतना पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे देश में दोस्तों, धर्म के नाम पर इस हद तक चुनावी राजनीति शायद पहले कभी नहीं हुई जो इस चुनाव में हो रही है। दोस्तों, वैसे तो हर चुनाव खास होता है भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में, लेकिन इस बार का 2024 का चुनाव इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि खुलेआम सत्ताधारी दल ने चुनाव आयोग का माहौल बनाकर रख दिया। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये कि खुलेआम भगवान श्री राम के नाम पर देखिए कैसे वोट मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, कल रामनवमी के दिन अयोध्या जी में जब रामलला का सूर्याभिषेक किया गया तो वो तस्वीरें हम सब ने देखी और एक भक्त के तौर पर, एक सनातनी के तौर पर वो तस्वीर देखकर हम सब की आंखें नम हुई, हम सब भावुक हुए। जो अयोध्या नहीं जा पाए वो अपने घर में उन तस्वीरों को देखकर प्रफुल्लित हो रहे थे। लेकिन देखिए उस तस्वीर का कितना खतरनाक इस्तेमाल किया है बीजेपी ने। दोस्तों, ये बीजेपी का ऑफिशियल एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल है। इसमें आप देखिए बीजेपी ने पोस्ट किया है, आपके एक वोट की ताकत। दोस्तों, इस तस्वीर में आप देखिए रामलला की फोटो आपको दिखाई दे रही है, उसमें सूर्याभिषेक हो रहा है और नीचे लिखा है आपके एक वोट की ताकत और राम मंदिर नीचे बना हुआ है। मतलब आप सोचिए, खुलेआम रामनवमी के दिन बीजेपी अपने वोटर्स को ये बता रही है कि आपके वोट की ताकत है कि अयोध्या जी में रामलला का सूर्याभिषेक हो रहा है। जबकि इससे बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करती है प्रधानमंत्री मोदी की बात। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के एक चैनल को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये तो गजब का संयोग है कि उनके कार्यकाल में ही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया और मंदिर कोई सरकार ने तो नहीं बनाया है, ट्रस्ट ने बनाया है, उसमें देश भर के लोगों ने चंदा दिया है, उसके बाद मंदिर बना है। और ये तो बड़ा संयोग है कि देखिए मेरे कार्यकाल में ही ये हुआ है। मतलब प्रधानमंत्री ऑफिशियली एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनकी सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं और नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राम मंदिर बनाया और ट्रस्ट ने बनाया है। लेकिन यहाँ बीजेपी खुलेआम प्रभु श्री राम के नाम पर न केवल वोट मांग रही है बल्कि राम नवमी की उस तस्वीर जिसको देखकर आप और हम भावुक हुए, हमारी आंखें नम हुई, हमारा एक मन में तमन्ना जागी कि प्रभु श्री राम जल्दी हमको भी अयोध्या जी बुला ले ताकि हम भी उनके साक्षात दर्शन कर सके। उस तस्वीर का इस्तेमाल बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में किया, अपने चुनावी पोस्ट में किया। और इसी बीच रामनवमी के दिन ध्रुव राठी का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया जो इस तस्वीर को एक तरह से जवाब देता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, ध्रुव राठी ने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया में जिसमें वो कहते हैं, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं गलत चीजों को प्रमोट करने के लिए। श्री राम महान हैं अपने खूबियों की वजह से, इसीलिए वो सभी धर्मों और धर्म को ना मानने वालों के भी हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम लेते वक्त उनकी खूबियों को याद करो, उन उद्देश्यों को अपनी जिंदगी में लगाओ तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन आज के दिन नाथूराम गोडसे के छपरी समर्थक राम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। दोस्तों, ये अपील ध्रुव राठी की पता नहीं कितनी काम करेगी और हिंदुओं को क्या करने की जरूरत है ये भी हिंदू ही जाने। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। खुलेआम एक पार्टी न केवल प्रभु श्री राम के मंदिर का अपने चुनावी कैंपेन में इस्तेमाल कर रही है, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कोई रैली नहीं जाती दोस्तों जिसमें राम मंदिर का जिक्र नहीं करते। अमित शाह हाथ में रामलला की फोटो लेकर वोट मांग रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? और चुनाव आयोग ऐसे बिहेव कर रहा है, चुनाव आयोग इस तरह से एक्शन नहीं ले रहा है जैसे वो है ही नहीं। मतलब चुनाव से पहले राहुल गांधी को एक वार्निंग दी गई थी चुनाव आयोग द्वारा कि आप पनौती या पॉकेट मार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी भी हुई। बहुत अच्छी बात है, ये सब होना चाहिए चुनाव के दौरान, चुनाव आयोग का यही काम है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि ये काम खाली विपक्ष के नेताओं के लिए ही है क्या? खुलेआम देश में धर्म के नाम पर एक समुदाय विशेष को भड़काकर वोट मांगने का खेल हो रहा है और चुनाव आयोग चुपचाप देख रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप चाहें तो चैनल के हाथ भी मजबूत कर सकते हैं।